की दस्तक। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। राज और रिया एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। दोनों सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे। कॉलेज शहर के कोने में था, पुराना लेकिन नामी। दिन में वहां चहल पहल रहती थी, हंसी ठिठोली होती थी, पर शाम ढलते ही कॉलेज एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता था। कॉलेज के कैंपस में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसे सब बंद बिल्डिंग कहते थे। कहते हैं वहां 10 साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी। कभी किसी ने कहा उसने आत्महत्या की, किसी ने कहा उसे किसी ने मार डाला, पर असली बात कोई नहीं जानता था। राज हमेशा कहता था, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। पर रिया को अक्सर अजीब सपने आते थे। वो सपने जिनमें एक लड़की सफेद कपड़ों में उसी बिल्डिंग की गलियों में घूमती नजर आती थी। वो उसकी ओर देखती और कुछ कहना चाहती, पर होठों से आवाज नहीं निकलती थी। एक दिन कॉलेज में अफवाह फैल गई कि किसी ने रात को बंद बिल्डिंग की खिड़की से एक लड़की को देखा है। सबने कहा वो शालिनी की आत्मा थी। रिया को जिज्ञासा हुई। उसने राज से कहा, चलो ना एक बार देख आते हैं, दिन का वक्त है, कुछ नहीं होगा। राज मुस्कुराया, ठीक है मैडम, चलो एडवेंचर पर। दोपहर का वक्त था, सूरज की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। दोनों ने बिल्डिंग का ताला देखा, पुराना और जंग लगा हुआ। खिड़की के पास से ठंडी हवा आ रही थी जो किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। श्श! राज ने खिड़की का फ्रेम खोला और अंदर झांका। अंदर सब धूल और जालों से भरा हुआ था। टूटी मेजें, पुराने मॉडल्स और एक अजीब सी केमिकल की गंध। रिया के पैर के नीचे कुछ चटका। उसने देखा वो एक पुरानी डायरी थी। कवर पर लिखा था, शालिनी BSSC फाइनल ईयर 2003। रिया ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे ये कॉलेज अच्छा नहीं लगता। हर रात कोई मेरे कमरे के बाहर से गुजरता है, लेकिन जब मैं देखती हूं वहां कोई नहीं होता। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। राज ने कहा, बस ये तो किसी की पुरानी डायरी है। पर रिया ने धीरे से कहा, यहां लिखा है, मुझे डर लग रहा है, शायद कोई मुझे मार देगा। इतना कहते ही ऊपर की मंजिल से थक 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 की आवाज आई। राज ने टॉर्च जलाया, लेकिन टॉर्च टिमटिमाने लगी। ऊपर से किसी के चलने की आहट आई। फिर अचानक एक सफेद साया सीढ़ियों से गुजरा। रिया चीखी, राज, कोई है वहां? राज भागा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी हवा का तेज झोंका आया और डायरी अपने आप खुल गई। उस पन्ने पर जहां लिखा था, जो भी मेरी मौत का सच खोजेगा मैं उसे मिलने जरूर आऊंगी। उस रात रिया सो नहीं पाई। उसने सपना देखा, वही बिल्डिंग, वही कमरे और वही लड़की सफेद कपड़ों में जले हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने कहा, रिया, मुझे न्याय चाहिए। राज को रोक लो, नहीं तो उसकी मौत भी मेरी जैसी होगी। रिया घबराकर उठ बैठी। उसके हाथ पर जलने का निशान था, वही जगह जहां सपने में उस आत्मा ने उसे छुआ था। सुबह उसने सब राज को बताया। राज हंसने लगा, ये सब तेरे सपने हैं रिया, भूत वूत कुछ नहीं होता। पर अंदर से राज भी अब असहज था। रिया ने कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड ढूंढने शुरू किए। 2013 का एक फाइल मिला। उसमें लिखा था, छात्रा शालिनी की मौत लैब में हुए केमिकल विस्फोट में। लेकिन नीचे एक पंक्ति में कुछ लिखा था, विस्फोट के वक्त लैब में केवल एक और छात्र मौजूद था, प्रोफेसर कॉल का बेटा राजेश। रिया चौंक गई। वो समझ गई यह कोई हादसा नहीं था, कहीं ना कहीं शालिनी के साथ अन्याय हुआ था। राज और रिया ने फैसला किया, वो रात में बंद बिल्डिंग जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। रात के 12 बजे कॉलेज में सन्नाटा था। दोनों के पास टॉर्च थी और दिल में डर। अंदर जाते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था और छत से पानी टपक रहा था। टेबल पर वही डायरी खुली पड़ी थी। तभी एक फ्लास्क अपने आप गिरा और तरल जमीन पर बह गया। तरल से जमीन पर अपने आप शब्द बने, राजेश ने मुझे जलाया। रिया की रूह कांप उठी। राज ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और देखा
दीवार पर एक लड़की का साया लटक रहा था, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? रिया चिल्लाई। भागो राज। दोनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो साया रिया के बिल्कुल पास था। उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं अब भी नहीं गई और अब तुम भी नहीं जाओगी। रिया की आंखें उलट गईं। वो बेहोश हो गई। राज ने उसे गोद में उठाया और बाहर भागने लगा, लेकिन जब उसने रिया की ओर देखा, उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब रिया नहीं थी, वो शालिनी थी। अगले दिन सुबह कॉलेज के चौकीदार ने देखा, राज बंद बिल्डिंग के बाहर बेसुध पड़ा है। उसके पास कोई नहीं था। रिया गायब थी। राज को होश आया तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रिया नहीं, वो शालिनी बन गई है। उसने सब ले लिया, सब। उस दिन के बाद से राज पागल हो गया। कॉलेज प्रशासन ने बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लोग कहते हैं अब वहां रात में रिया की आत्मा घूमती है, हाथ में जलती हुई डायरी लेकर, और जब कोई वहां से गुजरता है तो एक धीमी आवाज आती है, राज, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? दोस्तों, कहने को ये बस एक कहानी लगती है, पर डर की दस्तक के सुनने वालों में से कई ने बताया है उस कॉलेज की वो बिल्डिंग आज भी वहां खड़ी है और रात के वक्त वहां से डायरी के पन्ने पलटने की आवाज आती है। शायद शालिनी की आत्मा अब भी किसी का इंतजार कर रही है, या शायद अब वो रिया बनकर उसी जगह की नई रखवाली कर रही है।